चलिए अभी हम लोग इस हमलों को समझेंगे जिसका हमने पहली बात और जान पहचान देखी है। अभी इस हमद में जो है शायर ने क्या कहा है और क्या किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करना है, मैं एक शेर पढ़ूंगा, उस पर आपने पॉज करके जो है अपने तौर पर एक मीनिंग बनाने की कोशिश करना है, समझना है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, फिर उसके बाद मैं उसकी तशरीह करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, रह गुजर कोई हो मंजिल का तकाजा तो है, दिल ने जिस वक्त जहां दिल से पुकारा तो है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान करते हुए शायर कह रहा है कि कोई भी मुसाफिर हो, कोई भी इंसान हो, अगर उसे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, उसे कामयाबी हासिल करनी है, उसे जो है अपने हतमी मकसद को हासिल करना है, तो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है मदद की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद के बगैर हम अपने मंजिल को नहीं पा सकते। दिल ने जिस वक्त जहां दिल से पुकारा तो है, यानी आप जो है अल्लाह ताला की एक खूबी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक खुसूसियत है कि आप उसे कहीं भी रहो, जहां कहीं आप हो, जिस वक्त भी हो, वहां दिल से पुकारिए, दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मदद करते हैं। बात यह है कि आप उसे दिल से पुकारें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनता है, वह हर एक बात को हमारी जानता है, हर चीज से वाकिफ है, बल्कि हम जिस चीज से पूरी तरह जिस चीज से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे भी बेहतर तौर पर वाकिफ है। चश्म बीना को बसीरत दिल महजू को यकीन, चश्म बीना को बसीरत दिल महजू को यकीन, डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। यहाँ पर जो बात बयान की गई है, पहले आपने सोचो इस पर क्या मतलब है इसका, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सोचा आपने इसका क्या मतलब होगा, शायर यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। चश्म बीना को बसीरत दिले महजू को यकीन, दिले महजू का यहाँ जो मतलब है वो गमगीन दिल है, गमगीन होना है। चश्म बीना, चश्म ने आंख, बीना देखने वाली आंख, जो देखने वाली आंख है उसको बसीरत, बसीरत किसे कहते हैं पता है आपको? बसीरत से मुराद वो चीज है कि आप किसी भी मामले को समझते हो, उसकी फहम रखते हो, तो ये आपकी बसीरत है। आप में कुव्वत फहम, समझने की सलाहियत जो है आप में, तो वो आपकी बसीरत कहलाएगी। कम ज्यादा यह हर किसी में मौजूद होती है। तो चश्म बीना को बसीरत दिले महजू को यकीन, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इन आंखों में बसीरत पैदा करता है कि एक चीज दिखाई दे रही है, उसके पीछे क्या है, क्या वजह है, उसके पीछे क्या चीज उसके पीछे छुपी हुई है ना, उसका मकसद क्या है उस चीज का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही अपने बंदों के दिल दिमाग में डालता है, वो बसीरत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता है। और जो गमगीन लोग हैं, गमगीन लोगों को जो यकीन और सुकून की कैफियत भी अगर कोई अता करने वाला है, तो वो भी अल्लाह ताला ही की जात है। कि कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे दिल होते हैं जो परेशान हाल होते हैं, मुसीबत ज़्यादा होते हैं, मगर कौन उन्हें राहत अता करता है, कौन उन्हें सुकून अता करता है, कौन उन्हें यकीन अता करता है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। डूबती आंस को तिनके का सहारा तो, यहाँ पर एक जो है एक फिक्रा इस्तेमाल किया गया है, डूबती आंस, डूबते को तिनके का सहारा, महावीर आई है ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो डूबती आंस को तिनके का सहारा तो है। यानी अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में बहुत मुसीबतों से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है, मसाइब और आलाम उसके साथ लगे हुए हैं, तो ऐसे वक्त में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो है जो उसे जो है उन मुसीबतों से बचा लाता है, उन मुश्किलात से निकालता है, परेशानियों से, मसाइब से निकाल लाता है, उसकी तकालीफ को कम करता है ना, बहुत मुश्किल हालात से भी निकाल लाता है। एक इंसान अगर बिस्तर मर्ग पर है या वो बड़े हादसे का शिकार हो गया है, फिर भी हम उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो उसे बचा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो डूबती आंस को तिनके का सहारा तो है, अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्स व कमर, जिसके कब्जे में है अंजाम जमाना तो। यहाँ एक अहम बात बयान की गई, इसको साइंसी अंदाज में भी आप समझ सकते हैं। अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्स व कमर, चांद और सूरज जो गर्दिश कर रहे हैं, सूरज है और ये चांद और बाकी सियारे जो उसके अतराफ में गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और हर कोई अपने महवर पर घूम रहा है, अपने मदार पर, अपने महवर पर घूम रहा है। उसकी एक जगह मुतय्यन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको एक मुतय्यन जगह पर रखा है
और उसका एक महवर मुकर्रर कर दिया है, उसी में घूम रहे हैं, उससे बाहर नहीं जाते, उसी में गर्दिश कर रहे हैं। और ये वो चीज है, शम्स और कमर का यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ खूबसूरत अंदाज में चीज इस्तेमाल की गई है। शम्स और कमर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ना यहाँ पर, सूरज और चांद की गर्दिश, सूरज और चांद की गर्दिश किस बात की निशानी है, किस बात की अलामत है, ये क्या पैगाम है इसके पीछे? अगले ही मिसरे में शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा, जिसके कब्जे में अंजाम जमाना, तो जमाना सुबह व शाम होना, वक्त का गुजरना, दिन रात निकलना, मौसमों का बदलना, ये किसके हम किससे पहचानते उसको, किसकी गर्दिश से ये सब वकूफ पजीर होते हैं? तो शम्स व कमर, सूरज और चांद की गर्दिश से। सूरज निकल गया, दिन निकल गया, चांद निकला, रात हो गई, है ना। ये जो जमाने की जो उतार चढ़ाव है, ये बदल रहे हैं जमाने, तो ये सब जो है, ये सब अगर हो भी रहे हैं जिसकी गर्दिश से, शम्स व कमर की गर्दिश से, तो इसका भी जो है, ये भी किसके कब्जे में है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे में। शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बात कही। इस पर और मजीद गौर करना है नहीं, हम तो बहुत मुख्तसर अंदाज में भी बयान करें, आपने इस पर और गौर करना है कि इसकी और क्या क्या बातें इसके पीछे हो सकती है। शायरी की खास बात ये होती है कि उसमें आप जितना गौर करेंगे नए पहलू निकालेंगे, जहां उसको इंतबाक करना है वहां कर सकेंगे। तो शायरी में एक खास बात ये रहती है, इसको समझना है। चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं, हम फकत नूर का परतव है, सरापा तू है। यहाँ देखिए कितना एक मिसरे को दूसरे मिसरे से किस कदर खूबसूरती के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर चांद सूरज तेरे औसाफ बयान करते हैं कि ए अल्लाह तू नूर है, और तेरे नूर का जो है परतव, यहाँ पर शायर ने जो कहा है, परतव का मतलब होता है साया। ये चांद और सूरज जो जितनी रोशनी बिखेर रहे हैं ना, ये सिर्फ साया है ए अल्लाह तेरे नूर का, शायर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। और ये तेरे औसाफ बयान कर रहे हैं, जितना कुछ ये बयान कर रहे हैं और जितनी कुछ ये रोशनी बिखरते हैं, ये सिर्फ जो है ए अल्लाह तेरे सामने एक साये की तरह है। इतना सरापा नूर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, शायर ऐसा कहना चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की जा रही है। ये तो कुछ भी नहीं है जो सूरज चमक रहा है, पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह तेरी जात इतनी पुरनूर है, नूर अला नूर है ना। तो ये जो बात बयान की जा रही बहुत खूबसूरत अंदाज में, इसको और मजीद समझिए आप लोग। रात और दिन है प्रोए हुए मोती की तरह, जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तो है। यहाँ जो रात और दिन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ सनत तजाद इस्तेमाल हुई। एक ही शेर में दो मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए, जिदैन, रात दिन, एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज है, तो ये इस्तेमाल हुए। इस बिना पर अगर ये शेर दिया गया और कहा गया कि इसमें मुतजाद अल्फाज की निशानदेही की जाए, या पूरी नज़्म से सनत तजाद वाला शेर तलाश कीजिए, तो आपने आसानी से पहचानना है कि यहाँ पर सनत तजाद वाला शेर ये है। ठीक है, देखिए, रात और दिन है प्रोए हुए मोती की तरह, यानी ये रात और दिन एक के बाद एक जो है, जिस तरह से हार में मोती एक के बाद एक लगे होते हैं, बिल्कुल रात जाती है तो दिन आता है, दिन जाता है तो रात आती है, रात जाती है तो दिन आता है, बिल्कुल एक के बाद एक लगे हुए हैं, एक के बाद एक चले आ रहे हैं, बिल्कुल मोतियों की तरह, जैसे हार का बना हुआ मोती, हार के जो है मोती होते हैं। जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तो है, और जो जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, जुल्मत यानी अंधेरा, शब यानी रात, रात का जो अंधेरा है, ये रात का घटाटोप अंधेरा भी जो है नए दिन का वसीला, और फिर उसमें से रात के इस घटाटोप अंधेरे में से जो है दिन का निकालना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी जात करती है। अगर ये रात का घटाटोप अंधेरा जो है कभी खत्म ही ना हो, तो क्या होगा? इंसानियत जो है बहुत मुसीबतों से गुजरेगी, जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत खूबसूरती के साथ रात के घटाटोप अंधेरे से दिन को निकाल लाता है, और फिर हम दिन के उजाले में अपनी माशी दौड़ धूप करते हैं, मुख्तलिफ जद्दोजहद करते हैं, कोशिशें करते हैं, अपने कई सारे काम अंजाम देते हैं। तो इस तरह शायर ने यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की। इसमें देखिए, सुबह सादिक की सफेदी तेरे अजमत का निशान, सजदा करता है जैसे शब का अंधेरा तो। सुबह सादिक की सफेदी, सफेदी यानी सफेदी, उजाला, सफेदी यानी सफेदी के लिए इस्तेमाल होगा, उजाले के लिए।
सुबह सादिक की सफेदी तेरी अजमत का निशान, यानी जो वहाँ की जो किरणें निकल रही है, सुबह हो रही है, रात के अंधेरे से जो सुबह के निकलने का जो मंजर होता है उसकी नक्शा कशी की है शायर ने यहाँ पर। तो ये तेरी अजमत की निशानी है कि तू किस तरह जो है खूबसूरत अंदाज में रात के अंधेरे को जो है गायब करता है और फिर किस तरह बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है दिन को निकाल लाता है। जिन लोगों ने उस मंजर को देखा होगा ना, कुछ वक्त ठहर कर, आधा एक घंटा वक्त लगा कर या उसमें ठहर कर, तो उन्होंने इसकी खूबसूरती का मजा लिया होगा, इस बात का कि किस तरह से रात ढल रही है और अब दिन का उजाला निकल रहा है। बहुत खूबसूरत मंजर होता है। तो वो दरअसल वो खूबसूरती और वो अंधेरे को खत्म होना और उजाले का निकलना, ये सब जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान कर रहे हैं। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत के निशान है, अलामतें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की। सजदा करता है जैसे शब का अंधेरा, तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की गई कि हर चीज आप ही के आगे सरनिगो है, हर चीज आपके सामने जो है आपके हुक्मरानी में। यहाँ देखिए, तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, तुझसे बढ़कर नहीं, तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला तेरा हमसर है, न सानी कोई यकता तू है। हमसर बराबरी वाला, हमसर क्या है? बराबरी करने वाले के लिए हमसर बोला जाता है ना। तो क्या कहा गया है? तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि दुनिया में की तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा कौन जो है शफकत करता है, तो कहा जाता है कि वो माँ होती है जो शफकत करती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है अपने बच्चे से। लेकिन उन माओं से, उन कई माओं से ज्यादा शफकत अगर कोई करता है तो वो कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो अपनी मखलूक पर शफकत किए हुए। अब थोड़ी देर के लिए इसका एक मंजर मैं आपको बयान करता हूँ। एक मासूम बच्चा है जो कुछ ही दिन का है, पैदा हुए उसे कुछ दिन गुजरे, अपना कोई काम क्या वो अपने हाथ से कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके खाने पीने का, उसकी गिज़ा का इंतजाम, उसकी हिफाजत का इंतजाम किस कदर खूबसूरत अंदाज में किया है कि जरा से रोने की आवाज आती है, माँ दौड़ती है ना, समझती है कि बच्चे को भूख लगी है, उसे गिज़ा की जरूरत है। या फिर अगर वो जोर से रोने लगे तो महसूस करती है कि कहीं उसको तकलीफ तो नहीं, उससे लिपट जाती है ना, उसे अपनी बाहों में ले लेती है। तो माँ बाप के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे के दुनिया में आने के साथ उसके तई, उसके बारे में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देते हैं कि वो अगर खुद की हिफाजत नहीं कर सकता तो उसकी हिफाजत करने वाले कई हाथ हो जाते हैं, कई हाथ उसकी हिफाजत करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शफकत के मनाजिर है। बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला जो है अपनी तमाम मखलूकात के साथ शफकत करता है। तेरा हमसर नहीं है ए अल्लाह, तेरा कोई बराबरी नहीं कर सकता और ना तेरा कोई सानी है। यकीनन अल्लाह यकता है, कुल हुवल्लाहु अहद है ना, अल्लाह ताला यकता है, कोई उसके दूसरा नहीं, कोई उसका सानी नहीं, कोई उसकी तरह नहीं, कोई उसकी सिफात में जो उसका शरीक नहीं। तू जिसे चाहे उसे तख्त दे ताराज करे, मुल्क तेरा हुकूमत तेरी, आका तू है। यहाँ देखिए ये जो कहा गया ना, तू जिसे चाहे उसे तख्त दे ताराज करे, ताराज करना यानी तबाह बर्बाद कर देना। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है खुसूसियात में से है। इसके मनाजिर तारीख में कई लोग देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो किसी को भी बादशाह बना दे, हर चीज से नवाज दे, दौलत और सरोवत अता कर दे, और किसी को चाहे तो बर्बाद करके रख दे। दुनिया ऐसे कई लोगों को देख चुकी है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिल्कुल मुफलिसी से उठाकर बादशाह तक ले गया। गुलामों को बादशाह बनने की मिसालें दुनिया ने देखी है कि जो गुलाम थे वो बादशाह हो गए, एक नहीं कई गुलाम बादशाह हो गए, बाकायदा अहदे गुलामा कहलाया। वो बादशाहों का दौर जो है अहदे गुलामा कहलाया। तारीख में, हिंदुस्तान ही की तारीख में ये चीज है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है, बहादुर शाह जफर को देखो, एक बादशाह होते हुए किस हालत में चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सजा दी है, लेकिन एक मिसाल हम ले रहे हैं। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है तो उसे जो है तख्त से नवाज देता है, उसे बड़ा बना देता है, बादशाह बना देता है, और जिसे चाहे तो बर्बाद कर देता है। दुनिया में ऐसे बादशाहों की कई मिसालें, ये जो बादशाह थे दुनिया की कई दौलतों के मालिक थे और फिर वो बर्बाद होकर रह गए। ऐसी मिसालें भी हमें मिलती है, उन्हें जंगल जंगल भटकते फिरना पड़ा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत आज भी
कई लोग जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से कई चीज़ों के जो है मालिक बन जाते हैं, और कई लोग वो है जो नाफरमानी और किब्र और गुरूर की बिना पर उन चीज़ों से जो है अल्लाह ताला उनसे छीन लेता है। तो मुल्क तेरा है, ये सब कुछ तेरा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का है, हुकूमत तेरी है, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का है, और इन सब चीज़ों का, इस पूरी कायनात का मालिक, इसके हर चीज़ का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो चाहे करे, है ना, जो चाहे करे। सैकड़ों बार हुआ यूं, मुझे ठोकर भी लगी, मैं जो गिरने से हूँ महफूज, सहारा तो है। एक एक जिंदगी के मरहलों में एक स्टेप बयान कर दी गई, मरहला है कि इंसान कई मर्तबा ऐसा होता है कि गलतियां करता है, ठोकर खाता है, गलतियां करता है, फिर ठोकर खाता है, संभलने की कोशिश करता है। तो शायर कह रहा है कि सैकड़ों बार हुआ ऐसा, एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार हुआ ऐसा कि मैंने जो कई गलतियां किया, गिरने लगा, लेकिन गिरने से जो मैं भी बचा हुआ हूँ, महफूज हूं मैं, कि मैं गिरा नहीं। तो ये सिर्फ जो है किसकी मेहरबानी है, किसके सहारा है? तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सहारा है कि कई मर्तबा गलतियां करने के बाद भी मैं संभला हुआ हूँ, महफूज हूँ, गिरने से बचा हुआ हूँ। और ऐसा जो है हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक का सहारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमने सच्चे दिल से सहारा भी मानना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त हमारा सहारा है ना। जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई ना था, दिल ने उम्मीद जगाई, मेरे मौला तो। और ये भी जिंदगी का एक यूं समझ लीजिए कि कई चीजों में से एक चीज है इंसान की जिंदगी में जो पेश आती है कि इंसान कभी कभी जो है बेबस हो जाता है, ऐसा महसूस करने लगता है कि अब कोई उसका सहारा नहीं रहा, कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है, कोई उसके साथ खड़ा होने वाला नहीं है, कोई उसके दर्द को समझने वाला नहीं है, कोई उसकी परेशानी को नहीं समझता। तो ऐसे वक्त में भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने बंदे को संभालता है, अपना बंदे को सहारा देता है। दिल ने उम्मीद जगाई, और जो नाउम्मीदी आने लगती है, जो किसी तरह की मायूसी का शिकार होने लगता है दिल, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात ही है जो उस मायूसी से निकाल लाती है, उम्मीद की किरण जगाती है दिल में। तो ये सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है। आखिरी शेर देखिए इसका, खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचूं तो हर एक शय में समाया तू। शायर कह रहा है कि मैं अगर अपने आप पर गौर करता हूँ, खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, अपने आप पर जब गौर करता हूँ तो मुझे अपने आप को कुछ ही दिखाई नहीं देता, मैं अबस महसूस होता हूँ, बेबस महसूस होता हूँ, अपनी कोई हस्ती नहीं पाता, कोई कुछ ही नहीं पाता अपने आप को। लेकिन जब मैं अपने रब को देखता हूँ तो उसको सोचूं तो हर एक शय में समाया तू है। तो हर जगह तेरी कुदरत के नज़ारे नजर आते हैं, हर जगह अल्लाह तेरा रहम करम नजर आता है, हर चीज का खालिक मालिक तो ही नजर आता है, तो ही सब कुछ। गोया के शायर ये कहना चाहता है, ऐ रब्बे ताला, आप ही सब कुछ है, आप ही मौला, आप ही फरमारवा, आप यख्ता, आपका कोई हमसर नहीं, आप तमाम कुदरतों के मालिक, हर चीज के मालिक, तरक्की देने वाले भी आप, तनज़ुली देने वाले भी आप, दिन से रात और रात से दिन को निकालने वाले भी आप, हर शय के मालिक आप, इस सारे निज़ाम को संभाले हुए आप ही के साथ। बहुत खूबसूरत अंदाज में शायर ने यह नज़्म बयान की है। बहुत अच्छे अल्फाज का यहाँ पर शायर ने इस्तेमाल किया है, और हर बात में जो है एक हुस्न है। यहाँ इसका जो है खुलासा बयान किया गया है। आप अभी हमने उसको समझा है, अलबत्ता आप यहाँ से भी इसको जो है कुछ चीजें यहाँ से भी समझ सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर यहाँ इस जो है हमारी नज़्म कंप्लीट होगी, उसके बाद हम सवाल जवाब पर आएंगे। दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब का नस्बुल ऐन सिर्फ अल्लाह की इताअत है, उनकी राहें अगरचे मुख्तलिफ है मगर मकसद सिर्फ एक ही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानने वाले सदक दिल से जहां भी उसे पुकारे, सदक दिल से यानी सच्चे दिल से, वो वहां मौजूद है। आदमी चाहे सदहा परेशानियों का शिकार हो, मगर उसे आस और उम्मीद सिर्फ अल्लाह की जात से लगी रहती है। एक बात यहाँ बहुत अहम है, इंसान जो है, जो लोग कुरान पढ़ते होंगे उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा कि इंसान चाहे कितनी ही बुराइयों में चला जाए, शैतान उसे मायूस करने की कोशिश करेगा। एक गलती भी अगर इंसान ने किया तो शैतान उसको मायूस करने की कोशिश करेगा। रब्बे ताला की एक खास बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को मायूस नहीं करता, वो पुरुमीद देखना चाहता है कि अल्लाह हमें माफ करेगा, हम इस चीज से निकल आएंगे, वो हमें जो है हमारा सहारा वही माफ करने वाला है, गफूर और रहीम है। तो रब्बे ताला की जात बंदे को मायूस करना नहीं चाहती। कुरान मजीद कहता भी है ना कि मायूस तो सिर्फ जो है काफिर हुआ करते हैं। तो
یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرتا، نا امید نہیں کرتا، امید دلاتی اللہ تعالیٰ کے ذات قرآن مجید کا پورا پیغام اس کے لیے کافی ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی خراب ہوں، کتنے ہی دشواری آ جائے وہاں سے، یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا، ہے نا۔ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ جب بنی اسرائیل جو ہے مکمل طور پر غلامی میں جکڑ چکی تھی، ان پر ہر طرح سے ظلم کیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ان کی بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جا رہا تھا کہ ان کے اندر کوئی جو ہے ان کا لیڈر پیدا نہ ہو جائے، کوئی ان حکومت کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے وہی جو ہے بادشاہ کے گھر میں، ظالم بادشاہ کے گھر میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا، ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت بہت نرالی ہے، چاہے کتنی ہی مشکلات ہو، گھٹاٹو اندھیرا ہو، لگ رہا ہو کہ ہمارے جو ہے پورا ماحول ہمارے خلاف ہے، لیکن پھر بھی ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت یقیناً راہ نکالنے والا ہے۔ وہ انسان جو یوسف علیہ السلام کہلائے، کنویں میں پھینک دیا جانے والا وہ بچہ، بازار بیچے جانے والا، جیلوں میں ڈال دیا جانے والا، اس کے خلاف جو سازشیں، ان کے خلاف جو سازشیں رچی گئی، یہ سب کچھ جھیلنے والا انسان، الزامات جھیلنے والا، تو اس سب کے باوجود حاکم مصر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے ایفرٹس لگا لے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العزت کی راہ میں لگانا ہے۔ یہی بات یہاں پر بھی بیان کی گئی کہ امید نہیں ہارنا ہے۔ وہی آدمی کے دل کا یقین اور اس کی آنکھ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور آخرت کا مالک ہے۔ زمین، سورج اور چاند کی گردش اسی کے حکم کے تابع ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اسی کا نور بکھرا ہوا ہے۔ دن اور رات اسی کے حکم سے بدلتے ہیں۔ دن کی سفیدی سے رات اور رات کے اندھیرے سے دن کو اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بڑا شفیق و مہربان ہے۔ بے شک اس کی قدرت سے بادشاہ فقیر اور فقیر بادشاہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کا سہارا ہے۔ اگر صدق دل سے اسے پکارا جائے تو اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ وہ اگرچہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، مگر وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں بالکل بہت خوبصورت انداز میں یہ نظم بیان کی گئی۔ اس کے الفاظ معنی یاد دیے گئے ہیں، آپ اس کے الفاظ معنی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم لوگ سوال جواب انشاءاللہ کریں گے۔ آپ نے اس کے الفاظ معنی کو بھی نوٹ کر لینا ہے، بلکہ یاد بھی رکھنا ہے، اور اس نظم کو ایک بار پڑھیے اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کو ذہن میں لائیے، کیا تشریح، اور خود سے بھی کچھ سوچیے۔ ہمارے کہے گئے الفاظ ہی پر منحصر مت ہو جائیے، خود سے سوچنے کی بھی عادت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔